नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर अब ये समय आ ही चुका है। आप लोगों के लिए जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी हैं, उनका अंत करने की पहल जिन्होंने की है वो स्वयं भगवान सूर्य नारायण है। वो ग्रह जिसके चारों तरफ बाकी सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। ये हम एस्ट्रोनॉमी की नहीं, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करते हैं। इसीलिए सबको ग्रह का ही दर्जा दिया गया है। और सूर्य आप जानते ही हैं, ये ग्रह राजाधिपति हैं, ग्रह इंद्र हैं। और ये ग्रहेंद्र अब अपने महल में आ रहे हैं, अपने स्थान पे आ रहे हैं। अमूमन मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक ग्रह का कोई गोचर छोटा जो अवधि का रहता है, लेकिन ये पूरे 1 महीने का है। और पूरे 12 महीनों में ये 1 महीना होता है जब सूर्य नारायण अपने स्वयं अपने ही घर में आते हैं। तो और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा विशेष पड़ता है, क्योंकि एक तो आपकी ढैया, देन उसके बाद में गुरु यहाँ पे शुभ होकर के भी आपको शुभता नहीं दे पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। सूर्य भाग्य का मालिक भाग्य भाव में जाएगा, प्रकाश फैलाएगा और जो भी अंधकार बाकी ने पैदा कर रखा है उसको भी दूर करेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, फटाफट से हम समझ लेते हैं। भाग्य भाव के अंदर जा रहे हैं। और देखिए एक और बात, सिर्फ सूर्य की ही बात करेंगे क्योंकि बाकी ग्रहों का क्या गोचर है मुझे ध्यान है, तो मैं उसको ध्यान में रख के ही बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से सूर्य आप लोगों के जीवन के अंदर जो बिल्कुल एकदम है ना, सब कुछ यथावत ठहर सा गया है, जैसे वो ठहराव को आगे समाप्त करने जा रहे हैं। सूर्य है प्रकाश के कारक हैं। इस पृथ्वी की जो उर्वरता है उसका जो प्रस्फुटन है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही होता है। यदि हाँ ये जो पृथ्वी हमारी ग्रह है, ये यदि थोड़ा इधर या थोड़ा पीछे होती तो शायद हमारे यहाँ पे भी जीवन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण उचित दूरी, उचित अनुपात में उस प्रकाश का है। तो ये प्रकाश पैदा करने वाले प्राणदाता ये वाले ग्रह हैं जो यहाँ आए हैं, तो भाग्य के अंदर प्राण पैदा करेंगे, उसको अंकुरित करेंगे, उसकी उर्वरता को प्रस्फुटन देंगे। ठीक है ना। तो आपके किस्मत के भाग्य के द्वार जो है, मैं ये कहूँगा कि एक बार के लिए खुलने जा रहे हैं। जब राजा अपने घर आते हैं तो तमाम चीज़ों को संभालते हैं, प्रजा को भी देखते हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त भी होती है लोगों के मिलने की, सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। साथ ही में अब एक और बात, केतु यहाँ पे हैं ऑलरेडी, मघा नक्षत्र में ही है, मघा नक्षत्र केतु का ही है। अब आज से नहीं है, बहुत समय से है, जब से यहाँ पे आए हैं आपको मालूम है कि सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। वो किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक सैनिक की तरह नहीं आती, पूरी सेना की तरह आती हैं, पूरी आर्मी फोर्स आती है। तो कभी ढैया, कभी क्या, फिर उसके बाद में केतु का गोचर, तमाम चीज़ें हुई, फिर इनकी भी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, सूर्य की भी। बहरहाल अब जो स्थिति बदली है तो उस हिसाब से देखते हैं। तो केतु की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे ग्रहण लग जाएगा, ये वो, कोई ग्रहण नहीं लगने वाला, टेंशन की बात नहीं है। केतु ग्रहण नहीं लगाता है। ग्रहण लगाने वाला जो बिल्कुल सामने बैठा राहु है वही लगाता है। तो अभी स्थिति में है नहीं, तो उसके बारे में विचार मत कीजिए। ठीक है, केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होगा। देखिए मैं पहले बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य आप समझिए, क्योंकि वो प्रकाश का ग्रह है, तो जहाँ भी बैठेगा उसको प्रकाशित करेगा। तेज अगर वो राशि सह नहीं पाती तो वो उस भाव को जला देता है। ये तो उनकी खुद की राशि है, तो भाव भी नहीं जलने वाला। ठीक है ना। उचित अनुपात में उचित रोशनी ही यहाँ पे रहने वाली है। दूसरी बात, यहाँ से अगर दृष्टि को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके पराक्रम मेहनत के भाव पे पड़ती है, यानी कि जो भी आपने एफर्ट वगैरह किए हैं उनका परिणाम आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। जो इंतज़ार में, जो पेंडिंग के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो भी आप लोगों के हित में ही आएंगी। आने वाला जो समय रहेगा, यानी कि जो सितंबर का महीना आएगा 7 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं, बुध आगे अपनी खुद की राशि में आएंगे। लाभेश तो नहीं है, खैर अपने कर्मेश जो है अपनी ही राशि के अंदर आएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के अंदर बुध उच्च के होते हैं। फिर 1 तारीख के आसपास शुक्र भी यहाँ पहुँच जाएंगे, जो भी नीच के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब आगे की स्थिति देखोगे तो इतनी ज़बरदस्त है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। भाग्य का स्वामी भाग्य में मिलेगा, कर्म का स्वामी कर्म में मिलेगा, लाभ का स्वामी लाभ में मिलेगा। ऐसी स्थिति और क्या चाहिए। एक और बात, ये पाप करते रही शुभ करते रही भी कुछ स्थितियाँ होती हैं। सूर्य के आगे पीछे देखेंगे तो यहाँ गुरु है, इधर देखेंगे तो यहाँ बुध मिल जाएगा थोड़े दिनों के बाद में। अभी शुक्र भी चल ही रहा है, तो आजू बाजू दोनों तरफ शुभ शुभ ग्रह बैठे हों तो फिर परेशानी किसी बात की, है ना। राजा के आगे भी सब ठीक है, राजा के पीछे भी सब ठीक है, तो राजा फिर प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है ना। तो किस्मत में, भाग्य में, धर्म में, इन सब में वृद्धि होगी। पुराने प्रारब्ध जो अटके पड़े हैं, इनका फल मिलना भी शेष पड़ा है, तो ये समय अब आप लोगों को वो प्रोवाइड करवाने जा रहा है। पहले समय में जितने भी एफर्ट किए हैं, जो भी प्रयास किए, उसका परिणाम इस महीने के अंदर ज़रूर मिलेगा। साथ ही के अंदर ऐसा है कि किसी व्यक्ति की सूर्य से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल पड़ी है तो फिर ये मान के चलना कि ये लाभ होना तय है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थितियाँ और आप लोगों के अनुकूल होती चली जाएंगी। सूर्य 1 महीने बाद में 17 सितंबर 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर के आसपास यहाँ रहेंगे, फिर नवंबर तक यहाँ रहेंगे, तब तक गुरु आगे निकल चुके होंगे, फिर आनंद ही आनंद है। ठीक है ना। तो जो आने वाला समय है वो बहुत बढ़िया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मन से, मस्तिष्क से जो चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उसको निकाल दीजिए। अब बात करते हैं दृष्टि की। राहु यहाँ बैठे हैं, राहु बैठे हैं, अंधकार ही अंधकार है। यहाँ पे पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई, लेखनी, अकाउंटेंसी, जो भी चीज़ें आप तमाम चीज़ें तीसरे भाव से होती हैं, वहाँ पे प्रकाश सीधा सीधा सूर्य का पड़ेगा, तो इस भाव को भी उजागर करेंगे। आप खुद घर से बाहर निकलिए, अपने मन से बाहर निकलिए, जो हताशा है उसको थोड़ा छोड़िए। अब प्रकाश का समय है, अब जागृत होने का समय आया है ना। अब मैं यूँ कहूँ कि आपकी तो सुननी ही पड़ेगी लोगों को, तो वो समय आया है और धीरे धीरे करके चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि एक दिन में सब कुछ बिगड़ता भी नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ी थी तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिएगा इन 2-5 महीने का समय ऐसे आएगा जब आप भूल जाएंगे कि कोई ढैया भैया भी चल रही है कि नहीं। बहरहाल अब थोड़ा नक्षत्र के हिसाब से देख लेते हैं। पहला नक्षत्र पड़ेगा ये मघा नक्षत्र, लगभग 30 अगस्त के आसपास तक। फिर उसके बाद में 13-14 सितंबर तक पड़ेगा आपके पूर्व फाल्गुनी, और फिर अंतिम 3-3.25 दिनों के लिए रहेगा पूर्व फाल्गुनी पहले, फिर उत्तरा फाल्गुनी, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र पड़ता है। इसका प्रथम चरण सिर्फ मघा नक्षत्र, इसका अपना एक ट्रेट है। ये भी नेतृत्व और लीडरशिप, इन तमाम चीज़ों को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति के द्वारा बड़े काम होते हैं, बड़े लोगों को प्रभावित किया जाता है, बड़े लोगों से कांटेक्ट व्यक्ति का करवाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ भी होगी। लाइजनिंग वगैरह अच्छी खासी बनने वाली है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। इसके बाद जब शुक्र का समय आएगा, शुक्र के नक्षत्र का, पूर्व फाल्गुनी का, तो ये भी लाभ भाव में मिलेगा उस समय पे। तो यहाँ से भौतिक सुख हो, जो इच्छित, जो आप परिणाम हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति इस नक्षत्र के दौरान होगी। ये 13-14 सितंबर के आसपास तक रहेंगे। उसके बाद में अंतिम 3-3.5 दिन के आसपास अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये और भी अच्छी बात रहेगी। तो कुल मिला के ये नक्षत्रों की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ ठीक है। शुरुआती चरण के अंदर मघा का समय रहेगा। मघा में खुद केतु चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के सूर्य का ये जो प्रवास है आप लोगों के लिए अब उस पग की तरफ यात्रा कर चुका है जहाँ से आगे रोशन है, जहाँ से समृद्धि है, जहाँ से हताशा बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। जो तनाव, जो चीज़ें आपने झेली हैं, उनको निपटाने का समय आया है। जीवन में अच्छा समय आया है। अच्छे समय का स्वागत कीजिए। हमेशा देखिए छाती पीटते रहेंगे कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हो। ठीक है ना। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे, जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान भी जाता है। नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमेशा हताशा में ही रहेंगे। तो थोड़ा बाहर निकलिए। ये फाइटर की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व है, गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है। तो ये तो अपने आप के अंदर ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो अपने आप को पहचानिए, आगे बढ़िए और आपका काम अवश्य रूप से होगा। मेरी दिली इच्छा है धनु राशि वालों के साथ तो कि आपका मंगल हो, बहुत जल्दी हो। बहुत परेशानी है आप लोगों को, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, तमाम चीज़ें आती हैं लोगों की। तो खैर जो भी है, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। हमेशा की तरह वही प्रार्थना, वही रिक्वेस्ट, वही अनुरोध। मैं इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकता हूँ कि आप लाइक करते ही वीडियो को हाइप कर देते होंगे। नहीं करते तो कृपया करके कर दीजिए, कीजिए। और अब तक भी महाराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कब करोगे। परिवार का हिस्सा बनो, आगे बढ़ते हैं हम भी। बीच बीच में मैं जितने भी कमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें कोशिश करता हूं कि जेन्युइन जिसका क्वेश्चन है उसका आंसर किया जा सके। अब देखिए बहुत से लोग डिटेल्स वगैरह भेज देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब चीज़ों का उत्तर देना मैसेज में संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। ठीक है ना। बहरहाल तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।